बहुत बड़ी खबर सबसे पहले जम्मू कश्मीर से आ रही है, बांदीपोरा से, जहां पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिरा है। बांदीपोरा इलाके में जंगलों में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। फिलहाल आपको ये बता दें कि आज सुबह गोलीबारी शुरू हुई थी, जो फिलहाल अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों ने कल दोपहर को ही घेराबंदी शुरू कर दी थी, क्योंकि आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिल गई थी। पूरी रात सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन इसी तरीके से चलता रहा। सोग बाबा के जंगलों में फिलहाल अभी भी ऑपरेशन जारी है, एनकाउंटर जारी है। सूचना मिली थी कि यहां पर आतंकी छिपे हो सकते हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उनकी घेराबंदी की। और खबर जो मिल पा रही है ये कल दोपहर से सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर आ रही है, लेकिन अभी भी पूरे इलाके की घेराबंदी है। बांदीपोरा में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। आशंका यह भी है कि और आतंकी वहां छिपे हो सकते हैं और इसीलिए फिलहाल घेराबंदी कर ली गई है। ऑपरेशन अभी भी जारी है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पूरे इलाके की घेराबंदी हो चुकी है। 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। सामने से लेंगे। कमलजीत संधू मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कमलजीत, अगर अभी की स्थिति हालात बता पाए, क्योंकि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, आशंका यह है कि आतंकी वहां छिपे हो सकते हैं। देखिए, ये नॉर्थ कश्मीर में बांडीपोरा के शोकपुरा इलाके में है, जो कि एक फॉरेस्ट एरिया पड़ता है। वहां पे अब तक 2 आतंकी, जैसे आप बोल रहे थे, वो मारे जा चुके हैं। लेकिन फॉरेस्ट एरिया में अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि कोई अर्बन सेटअप या बिल्डिंग या घर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ओपन एरिया है और फॉरेस्टेड एरिया है। वहां पे अपनी एक चुनौती है। सुरक्षा बल ने घेराबंदी कर दी है, लेकिन ऑनगोइंग ऑपरेशन है। आपको ये भी बता दूं कि एलओसी से ज्यादा दूर नहीं है बांडीपोरा का जो इलाका है, और यहीं से इन्फिल्ट्रेशन होता है। और पीछे कुछ समय की बात करें तो इन्फिल्ट्रेशन रुका हुआ है, सीजफायर वायलेशन कम हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वेपन्स हैं वो लगातार आ रहे हैं, और ये सस्पेशन है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जम्मू में ड्रोन के जरिए आईडी भेजी जा रही है, वेपन्स भेजे जा रहे हैं, इसी तरह से कश्मीर में भी लाइन ऑफ कंट्रोल के पार इस तरह से वेपन आ रहे हैं। खास तौर पे बात करें, हमने पिछले कुछ समय में देखा होगा कि काउंटर टेरर ऑपरेशंस पे काफी जोर लगा रहे हैं सुरक्षा बल, और उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि आपने देखा होगा टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस पर्सनल की हो, चाहे वो बीजेपी के कुछ वर्कर्स की हो। और क्योंकि अभी डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन होना तय है, तो एक जो एम्फेसिस है वो सुरक्षा बलों पर है कि किस तरह से वो लॉ एंड ऑर्डर को भी कंट्रोल में रखें, और किसी तरह से जो काउंटर टेरर ऑपरेशंस हैं उस पे भी लगातार जो एम्फेसिस है वो देते रहें। अभी के अगर हम हालात आपको बता दें कि जो नॉर्थ कश्मीर में जो हमें बताया जाता है कि स्थिति काफी बेहतर है, लेकिन अब यहाँ पे भी अगर इनकाउंटर हो रहे हैं और फॉरेस्टेड एरिया में हो रहे हैं, यानी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आ रही है, दूसरा काउंटर टेरर ऑपरेशंस चल रहे हैं, और तीसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान से आया थ्रेट है या फिर पाकिस्तान बैक टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सपोर्ट है, उस पर लगातार प्रेशर बनाना, इस पर जोर दे रहे हैं सुरक्षा बल। बिल्कुल, कमलजीत संधू मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े, और इस बीच हम आपको बता दें कि 2 आतंकियों का सफाया हो चुका है, क्योंकि इलाका पूरा जंगली है और इस वजह से बहुत सारे चैलेंजेस सुरक्षा बलों के सामने भी हैं, और ये एक बड़ी चुनौती उनके सामने, जैसा कि कमलजीत भी बता रही थी। फिलहाल आपको बताएं कि 2 आतंकियों का सफाया हो चुका है, लेकिन इस बीच अभी भी सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी, क्योंकि आशंका ये है कि और आतंकी वहां पर छिपे हो सकते हैं। इस बीच अगर सिर्फ जुलाई की बात करें तो देखिए 16 जुलाई, जहां पर श्रीनगर में 2 आतंकियों का काम तमाम किया गया था। जुलाई में पुलवामा में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया था सुरक्षा बलों ने, 14 जुलाई को पुलवामा में, 8 जुलाई को भी। और इस बीच एक एक करके अगर जनवरी से लेकर अभी तक की बात की जाए तो जनवरी में 10, फरवरी में 9, मार्च में 11, अप्रैल में 15, मई में 14, जून में 8 और जुलाई में 19 आतंकियों का काम तमाम किया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, एलओसी से ही आ रही है, जहां पर बारूदी सुरंग धमाके में सेना का एक जवान शहीद हो गया है। यह धमाका पुंछ सेक्टर के मनकोट में हुआ है। बारूदी सुरंग हादसे में एक जवान शहीद हो गया। एलओसी के पास बारूदी सुरंग धमाका हुआ है, जिसमें एक जवान के शहीद होने की खबर है। मनकोट इलाका है जहां पर यह धमाका हुआ, सेना का एक जवान शहीद हो गया। पुंछ सेक्टर का मनकोट इलाका, जहां पर बारूदी सुरंग धमाके में एक जवान शहीद हो गया।